अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा यूनिट नंबर 11 पे। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, तो इट मींस कि इसमें हमने फंक्शंस को देखना है और उनके ग्राफ्स के साथ डील्स करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम करिए तो कमेंट भी बताया करें, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाएं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, लाइक डोमेन और रेंजेस क्या है हमारे पास। ठीक है, ये डायरेक्ट ही हम एक टेबल पे जाते हैं, वहीं से समझ आ जाता है। डोमेन वो चीज़ होती है जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं और उसका आंसर हमें अवेलेबल हो। ठीक हो गया। लाइक यहाँ पे उसने बोला है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू रियल, ऑल रियल नंबर। साइन की डोमेन हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड रियल, एंड उसकी रेंज क्या है, -1 to 1। अब इट मीन्स कि इसके आंसर जो उनसे हैं 1 और -1, मिनिमम -1 आ सकता है और मैक्सिमम 1। इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता। तो ये जो होता है ना, ये होता है ओपन इंटरवल, जो इस तरह के ब्रैकेट्स है। ये होता है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है इंक्लूडेड है चीजें, मतलब कि 1 और -1 इंक्लूडेड है। यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन्स के रियल नंबर्स हैं सारे। कोस का भी सिमिलर है। टेन का हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज है वो भी सिमिलर होती है। ठीक है, कोटेंजेंट भी सेम एज इट इज है। सेकंड के भी आपका वो मिल जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होगा, इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या, -1 to 1 ऐसे को सेकंड का। तो ये एक एमसीक्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं, और कुछ चीज़ों में ये यूज भी होते हैं, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीज़ है वो हमारे पास है इवन और ऑड फंक्शंस। अब इवन फंक्शंस कौन से होते हैं कि हम अगर किसी भी फंक्शन में -x पुट करते हैं x की जगह पर, और वो हमें एफ ऑफ एक्स ही दे देता है, मतलब कि f -x है ना, और वो हमें वही आंसर दे देता है एफ ऑफ एक्स, तो इट मीन्स कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर वो -x पुट करते हैं और बाहर माइनस आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ओड फंक्शन। ये याद रखना है। अगर ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बनता तो ये कुछ कोई फंक्शन नहीं होगा, ना इवन होगा और ना ही ओड होगा। ये हमारी चीजें हैं कुछ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है कुछ पीरियड्स, पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इधर टेबल बनाया हुआ है, जैसे साइन का हमारे पास पीरियड है 2 पाई, कोसाइन का 2 पाई, सिकंड का 2 पाई, कोसिकंड का 2 पाई, टेन जिसे टेंजेंट बोलते हैं वो है पाई, एंड कोटेजेंट का पाई। ये पीरियड्स आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, कि एक्सरसाइज हमारे पास क्या है। तो एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस आर इवन, ऑड और नेदर। ठीक है, हो गया। तो हम देखते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, पार्ट 1, वो है साइन स्क्वेयर एक्स। तो लेट करते हैं इसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल साइन स्क्वेयर एक्स। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमने चीज देखी है, रिप्लेस रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो क्या आता है ये, एक्स माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स, और स्केयर हम बाय निकाल लेते हैं। तो एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, साइन में माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, तो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स एंड होल स्केयर। अब स्केयर लेते हैं तो साइन हमेशा कैंसिल हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्केयर एक्स। साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स के। तो इसमें पुट कर देते हैं हम एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो गया, एफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो क्या होगा, विच इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब कि माइनस क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में ये हमें कहता है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये है हमारे पास। तो लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। सिंपली फिर क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आएगा साइन
माइनस एक्स प्लस कोस माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा साइन में। कोस का माइनस हमेशा ऑब्जर्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो ये क्या होता है कोस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखो ये फंक्शन हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है इसके भी, और ना ही ये इक्वल आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये क्या होगा, विच इज नेदर इवन और ऑड, विच इज नेदर इवन और ऑड। ये हमारा सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम। पार्ट है हमारे पास 3। तो 3 पार्ट है हमारे पास साइन 4x प्लस कोस 4x। ये आ गया। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 4x प्लस कोस 4x। तो क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स क्या बनेगा, ये x माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स और पावर 4 बाहर निकाल ली, माइनस और प्लस कोस माइनस एक्स, और ये भी 4 बाहर चला गया। तो साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन एक्स माइनस बाहर चला गया पावर 4, कोस में माइनस खत्म हो जाता है, तो ये क्या होगा कोस एक्स पावर 4 एफ ऑफ माइनस एक्स। इधर सोल्व करते हैं, तो ये पावर 4 लेंगे, इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये आएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन पावर 4x, और इधर तो ऑलरेडी माइनस नहीं है, तो ये क्या बनेगा कोस पावर 4x। अब एफ ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। ये देखें, तो इसमें पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा विच इज इवन फंक्शन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। इसी के पार्ट 4 पर चलते हैं हम। पार्ट 4 है 10x प्लस सेकेंड एक्स। तो लेट एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास 10x प्लस सेकेंड एक्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस में लिख नहीं रहा, यहाँ पे जस्ट माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो गया होगा। अब ये क्या होगा माइनस एक्स प्लस सेकेंड माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब सेकेंड भी 10 का अपोजिट होता है, तो इसमें भी माइनस खत्म हो जाता है, ये वाला 10 वाला माइनस बाहर आ जाएगा 10x, और ये सेकेंड का माइनस खत्म हो गया। माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आता है 10x माइनस सेकेंड एक्स। अब ये इक्वल नहीं आ रहा किसी के भी फिर। ठीक हो गया। क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्या हो गया, विच इज नेदर इवन और ऑड। ये हमारे पास आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, 5 पार्ट पर। वो है हमारे पास 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब एक्स। लेट कर लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो माइनस पुट कर देते हैं, माइनस एक्स हो गया। इधर भी क्या होगा कोसिकेंट माइनस एक्स, और क्यूब हमारा बाहर आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अब कोसिकेंट है तो साइन का ऑपोजिट होता है, तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आएगा कोसिकेंट एक्स एंड क्यूब। ठीक हो गया। और क्यूब लेते हैं तो माइनस क्या होगा हमारे पास रहेगा, इवन नंबर्स में खत्म होता है, ओड में नहीं होता, तो ये क्या आएगा माइनस बाहर आ गया, तो कोसिकेंट क्यूब एक्स। अब ये सारा वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ माइनस एक्स ये माइनस बाहर आ गया, तो क्या होगा ये ऑड फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स विच इज ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। ये हमारे पास सोल्यूशन है।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 और हाँ जी, पार्ट 6 करते हैं हम। साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन, वो होगा साइन एक्स के, ये सेम फंक्शन के इक्वल हमने लेट कर लिया, ओवर कोस एक्स प्लस कोस 3x। माइनस एक्स पुट कर देते हैं सब में, तो ये क्या होगा, साइन माइनस एक्स प्लस साइन 3 × -x ओवर कोस माइनस एक्स प्लस कोस 3 - x। अब एफ ऑफ माइनस एक्स ऊपर से क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये वाला माइनस भी बाहर आएगा साइन वाला, तो माइनस साइन 3x ओवर कोस के साथ माइनस खत्म हो जाता, तो ये आएगा कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो ये सारा तो हमारा, ये जितनी भी वैल्यू है ये तो हमारी एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गई, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा, विच इज ओड फंक्शन, क्योंकि माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। इसके चलते हैं हम 7th पार्ट पर, वो है हमारे पास 1/sec x प्लस secant क्यूब x। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/, ये आएगा हमारे पास 1/sec x प्लस secant क्यूब x, ये आ गया। माइनस एक्स पुट कर देते हैं सब में, secant माइनस एक्स प्लस secant माइनस एक्स एंड होल क्यूब। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/, secant कोस के ऑपोजिट होता है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये होगा secant x, और इसका भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये होगा secant क्यूब x। तो ये फिर एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, विच इज इवन फंक्शन। मोस्टली कोस वाले जो होंगे वो इवन फंक्शंस बन जाते होते हैं, ये आप याद रखें। ठीक हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, उसको देख लेते हैं हम। हीट पार्ट है हमारे पास, तो मैं इसको लेट ठीक कर लेता हूँ डायरेक्ट, एफ ऑफ एक्स के इक्वल 1/secant x प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स पुट करते हैं इसमें, 1/secant माइनस एक्स प्लस कोट माइनस एक्स और सबका स्क्वायर। तो 1/secant के साथ तो माइनस खत्म हो जाएगा, कोट के साथ बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोट एक्स और होल स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा secant x प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो ये तो हमारे पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, इवन फंक्शन, क्योंकि ये हमारा उसी के इक्वल आ गया। तो अभी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 हमारे पास है, तो क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन 2, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग, कि इनके पीरियड्स फाइंड करने हैं हमने। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो सबके पीरियड्स को फाइंड करते हैं। पीरियड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ये ऊपर मैंने लिखे थे, ये रहा। ठीक है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई एंड पाई, ये याद रखने में साथ साथ आपको बताता रहूँगा, दोबारा गाइड करता रहूँगा, ताकि आपको समझ आती रहे। तो हमारे पास पार्ट 1 है, साइन 5x है। इनके प्रूफ भी हैं, आप देख सकते हैं बुक में लिखे हैं, ज़रूरत नहीं है करने की, जस्ट पीरियड याद रखने हैं।
तो यहाँ पर क्या है, वी नो डेट पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। तो ये क्या है, 2 पाई है इसका पीरियड, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, साइन 5x प्लस 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा आगे, 5 पाई ही 5x ही बनेगा ना साइन, क्योंकि ये इसमें ऐड होगा 2 पाई प्लस 5x, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, ये सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगी या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगी, बस इतना याद रखना है। ये देखो ना, ये हमारे पास होता है, यहाँ पर 2 पाई है, तो इसमें जब ऐड होगा कोई भी चीज़ तो ये आगे जाएगा ना फर्स्ट में। तो ये हमारे पास साइन, बट हमारे पास यही चीज़ दोबारा फिर बननी चाहिए। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 5 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x प्लस, इधर कुछ नहीं है तो ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये अभी भी हमारे पास क्या बना रहा है, साइन 5x ये। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पीरियड इसका क्या आ गया है, ठीक हो गया। x को छोड़ के जो बाकी वाली वैल्यू बचती है वो हमारा उसका पीरियड होता है, तो हेंस 2 पाई/5 इज द पीरियड ऑफ साइन 5x। बस ये इतना सा काम था, ये इसका पीरियड आ गया। तो नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर ही पार्ट 2 है हमारे पास, cos 7x। अब क्या होगा, वी नो डेट पीरियड ऑफ कोसाइन इज 2 पाई। ये मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में आप लिख लीजिएगा। तो क्या होगा हमारे पास, अब ये 2 पाई है तो ये क्या होगा, cos 7x प्लस 2 पाई आएगा साथ में, इक्वल ये क्या बनाएगा हमारे पास, cos 7x ही। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है 7, 7 बाई निकालना है, तो x प्लस 2 पाई/7 इक्वल्स टू cos 7। बस ये x को खाली रखना है हमने। ठीक हो गया, तो पीरियड्स क्या आ गया, हेंस 2 पाई/7 इज द पीरियड ऑफ cos 7x। ये इसका क्या है, पीरियड है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, थर्ड पार्ट पर, tan 3x। अब पीरियड tan का क्या होता है, द पीरियड ऑफ tan इज पाई। तो क्या होगा हमारे पास, tan 3x प्लस पाई इक्वल्स टू tan 3 पाई, और 3x है तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, tan 3 बाई आ गया, तो x प्लस पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 नहीं है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाता है। तो पीरियड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये tan 3x, तो पीरियड हमारे पास बन जाएगा पाई/3, तो हेंस पाई/3 इज द पीरियड ऑफ tan 3x। ये tan 3x का पीरियड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो है कोट x/2। तो कोट का हमारे पास क्या है पीरियड, वो भी पाई है। वी नो डेट पीरियड ऑफ कोट इज पाई। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, कोट x/2 प्लस पाई इक्वल्स टू, ये होगा कोट x/2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये डिवाइड है ना, तो x को हमने खाली रखना है, तो नीचे से डिवाइड लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कोट x/2। तो क्या हो गया, पीरियड 2 पाई हो गया, हेंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोट x/2। बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पार्ट 5,
19 साइन पाई बाय 20x, ये आ गया। अब 19 एक डिजिट है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पीरियड क्या है हमारे पास साइन का, वो 2 पाई है। मैं भी ये नहीं लिख रहा, वी नो डेट, अब हमें पता है इसका, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। देयरफॉर 19 साइन पाई बाय 20x प्लस 2 पाई, ये इसका पीरियड है। इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, 19 साइन पाई बाय 20x, ये है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई और 20, ये कॉमन आ रहा है ना हमारे पास, क्योंकि हमने x को खाली करना है, ये आपको मैंने बताया। तो क्या होगा, 19 एज इट इज साइन पाई कॉमन ले लिया और 20, तो x खाली हो गया, प्लस यहाँ से भी पाई कॉमन आ गया। अब ये 20 जोन से ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 19 साई पाई बाय 20x। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये क्या बनेगा हमारे पास, साइन पाई बाय 20x प्लस ये हो गया 40 इक्वल्स टू ये। तो पीरियड क्या आ गया हमारे पास, इसके पास हमारा, तो सिंपली क्या आ गया 40, क्योंकि x को हमने खाली रखना होता है। तो हेंस 40 इज अ पीरियड ऑफ 19 साइन पाई बाय 20x। ठीक हो गया, ये इसका क्या आ गया, पीरियड आ गया। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, हमारे पास 6 पार्ट है। तो वो हमारे पास है कोसेकेंट 2x बाय 5, ये आ गया। तो कोसेकेंट का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो वो क्या होगा हमारे पास, स्टेप 4 कोसेकेंट 2x बाय 5 प्लस 2 पाई इक्वल आ रहा है कोसेकेंट 2x ओवर 5। अब x को खाली करना है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, कोसेकेंट 2 बाय 5 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा हमारे पास, x खाली हो गया, प्लस ये 2 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, पाई। अब ये 5 कॉमन लिया, इधर 5 नहीं था, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5 पाई। ठीक हो गया, तो इक्वल्स टू ये कोसेकेंट 2x ओवर 5। तो ये इसका क्या आ गया, पीरियड आ गया। हेंस 5 पाई इज अ पीरियड ऑफ कोसेकेंट 2x बाय 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, वो है 1/2 साइन 3x ओवर 2 माइनस पाई बाय 2, ये वैल्यू आ गई। साइन का पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है, तो क्या होगा, देयरफॉर 1/2 साइन x 3x ओवर 2 माइनस पाई बाय 2, ठीक हो गया, प्लस 2 पाई, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बनेगा 1/2 साइन 3x ओवर 2 माइनस पाई बाय 2, ये वैल्यू है, सॉरी ये यहाँ पर आएगी ब्रैकेट, ये रहा। ठीक हो गया, तो अभी हमारा काम क्या है, हमने वो सिर्फ देख रहे हैं। ठीक हो गया, तो उसको सॉल्व करते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये ऑलरेडी एक अलग से वैल्यू आ गई है, इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। ठीक हो गया, लाइक 1/2 साइन, एक मिनट जरा पेन को कर लो, साइन 3x ओवर 2 प्लस 2 पाई, ये मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट लगा के माइनस पाई बाय 2 सेपरेट कर लिया, ये सिमिलरली रहेगा। ठीक हो गया, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 3/2 x खाली चाहिए ना, तो 1/2 ऐसी साइन 3/2, ये आ गया। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 2, ये क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 4 पाई ओवर ये 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 3, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई।
और साथ में ये वाला जो है ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक हो गया, इन वैल्यूज को नहीं चाहिए ना, इक्वल्स टू ये यही रहेगा साइन 3x/2 माइनस पाई बाई 2। ठीक हो गया। अब देखो x खाली हो गया, हमारे पास पीरियड क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ पर जो करंटली अभी पीरियड बन रहा है उसको आपने नोट करना है। तो वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर ये 4 पाई। ठीक हो गया, 4 पाई/3। तो ये वाला तो एक्स्ट्रा था ना हमारे पास, तो क्या होगा, हेंस 4 पाई/3 इज द पीरियड ऑफ 1/2 साइन 3x/2 माइनस पाई/2। ये आ गया हमारे पास। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, पार्ट 8 पर। वो है -5 - 3 सेकेंड 7 पाई x प्लस पाई/4। ये आ गया। ये -4 जस्ट वैसे एक नंबर है, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर वो एक कांस्टेंट है बस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -3 सेकेंड 7 पाई x। ठीक हो गया, प्लस पाई/4, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है सेकंड का जो है वो 2 पाई है, तो हम इसे क्या करेंगे, -3 सेकंड 7 पाई x प्लस 2 पाई है ना। अब ये वाला तो सिंपल एक एंगल है, इसको बाहर निकाल के लिख लो और साथ में एक बड़ी ब्रैकेट लगा दो। ठीक हो गया। इक्वल किसके हैं ये हमारे पास, सिमिलर वही -3 सेकंड 7 पाई x प्लस पाई/4। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, x को खाली करना है, तो 7 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो -3 सेकंड 7 पाई कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, x प्लस। अब ये 7 कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा, पाई तो दोनों में था, तो ये 2/7 आ जाएगा। 2/7 प्लस पाई/4, ये बाहर है तो इसको नहीं कुछ भी करना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो -3 ये सारा सेम ही रहेगा। तो अभी हमारे पास पीरियड क्या आ गया, ये वाली वैल्यू। ये तो अलग है ना, इसको छोड़ देना, बस यही वाली देखनी है हमने। तो पीरियड क्या आ गया, हेंस 2/7 इज द पीरियड ऑफ -3, और साथ में ये भी था हमारे पास -5 भी, -5 - 3 सेकंड 7 पाई x प्लस पाई/4। इसका हमारे पास 2/3 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास इसका पार्ट है 9। वो है हमारे पास 12 प्लस 10 पाई/30x। ये आ गया। ठीक है। तो 12 हमें चाहिए नहीं, हमने ये इसको देखना है, तो कंसीडर कर लेते हैं हम 10 पाई/30x। ये आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको, हमें पता है 10 का पीरियड होता है पाई, तो क्या लिखेंगे, 10 पाई/30x प्लस पाई इक्वल क्या आ रहा है, ये 10 पाई/30x प्लस पाई। ओ सॉरी, ये 10/30 के ही इक्वल है, बस ये आ गया। अब हमें ये x खाली करना है, तो पाई भी कॉमन आ रहा है, 30 भी, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 10 पाई/30 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x प्लस। अब ये 30 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये पाई भी बाहर आ गया, तो ये अकेला 30 ही बनेगा, इक्वल्स टू 10 पाई/30 x। ये आ गया। तो हमारे पास पीरियड क्या बन रहा है, 30 बन रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि x हमें खाली चाहिए था, तो हमारे पास आ गया, हेंस 30 इज द पीरियड ऑफ
ये ऊपर हमारे पास था 12 भी ना, 12 प्लस 10 10 पाई बाय 30x, तो 30 का वो पीरियड आ गया हमारे पास। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 10 पर। तो वो है हमारे पास 6 माइनस 4 कोट 7x ओवर 4 प्लस पाई बाय 4। तो कंसीडर करते हैं हम इसे, क्योंकि ये नहीं किसी काम का, तो ये आएगा -4 10 7x ओवर 4 प्लस पाई बाय 4। अब हमें सिर्फ यही चाहिए होता है, तो सॉरी कोट है ये, तो कोट का जो हमारे पास पीरियड है वो है पाई, तो ये आएगा -4 कोट 7x ओवर 4 प्लस पाई बाय 4, प्लस पाई बाय 4। ये अलग से रखें, ये वैल्यू अलग से रखनी है यहाँ पे, ठीक हो गए। इस वैल्यू को अलग से रखें, इक्वल्स टू क्या आएगा, -4 कोट 7x ओवर 4 प्लस पाई बाय 4। ये हमारे किसी काम की नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। अब हमें x को खाली करना है, तो 7/4 हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, -4 कोट 7/4। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 4 ऊपर मल्टीप्लाई 7 नीचे, तो 4 पाई ओवर 7, और ये सिमिलर रहेगा, ये सेम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई बाय 7 हमारे पास पीरियड आ गया, तो हेंस 4 पाई बाय 7 इज द पीरियड ऑफ, क्या वैल्यू है हमारे पास, 6 माइनस 4 कोट 7x ओवर 4 प्लस पाई बाय 4। इसका हमारे पास ये पाई बाय 4 पाई बाय 7 आ गया। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 11th पार्ट। तो ये 9 प्लस 30 सेकेंड x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15 ये है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं हम इसे 30 सेकेंड x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। तो सेकेंड का हमारे पास पीरियड होता है 2 पाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 सेकेंड x ओवर 15 प्लस 2 पाई, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। हमें बस ये वाला नहीं चाहिए, हमें 2 पाई बाय 15 ये नहीं चाहिए, इसको सेपरेट ही रखें। तो ये हमारे पास इक्वल क्या आएगा, 30 सेकेंड x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमें x खाली चाहिए, तो 1 ओवर 15 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आता है 30 सेकेंड 1 ओवर 15 और x प्लस 15 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा हमारे पास 30 पाई। क्या आ गया हमारे पास, 30 पाई। बाकी वाली सेम वैल्यू ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू ये सिमिलर है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, पीरियड। हेंस 30 पाई इज द पीरियड ऑफ 9 प्लस 30 सेकेंड x बाय 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। तो ये इसका पीरियड है। इसी के साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, और आई होप आपको ये समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से आप समझें। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इसके आंसर्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।